हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है कि पावर पॉइंट में ऐसे 3D बॉल्स और 3D फ्लोर कैसे बना सकते हैं और इसको प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसे जंप कराकर एनिमेशन के साथ कैसे दिखा सकते हैं। इस तरह का अगर बॉल आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ न्यू स्लाइड लेना होता है, ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद आप यहाँ से एक रेक्टेंगल जो होता है वो पेज में आप ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसकी जो आउटलाइन होती है फॉर्मेट से सेफ आउटलाइन से नन नो आउटलाइन कर दिया जाता है। नो आउटलाइन करने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको बगल में शिफ्ट करते हैं। फिर कंट्रोल डी करते हुए मल्टीपल डुप्लीकेट्स तैयार कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। फिर कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ नीचे भी शिफ्ट करते हैं और कंट्रोल डी करते हुए फिर से मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए करके सभी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लेंगे। करने के बाद आप शेप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप का विकल्प होता है। फॉर्मेट शेप पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है इफेक्ट का। इफेक्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको 3D रोटेशन। 3D रोटेशन के अंतर्गत आपको यहाँ कुछ प्रीसेट होते हैं। प्रीसेट में आपको पर्सपेक्टिव के अंतर्गत एक ऑप्शन मिल जाता है, पर्सपेक्टिव रिलैक्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये ऑब्जेक्ट तो थोड़ा रोटेट हो जाता है। इसको और डाउन करने के लिए आप यहाँ डाउन विकल्प चूज कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव का मोड यहाँ बढ़ा सकते हैं। इसको अपने हिसाब से कितना डाउन करना है और कितना पर्सपेक्टिव करना है। जूमिंग को, पेज को आप अपने हिसाब से जूम को अधिक और कम कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव मोड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए पेज में इतना ये परफेक्टली सही से फिट हो जा रहा है तो इतना ही हम जूम करके रखेंगे और जो पर्सपेक्टिव है वो इतना ही सेट करेंगे। अभी हमारा ये रोटेशन का काम हो गया तो इस विंडो को बंद कर देते हैं। अभी हमको जो ये पेज के चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो पेज से बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पेज से बाहर कोई चीज़ नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो पेज के अंदर है। हमको पेज से बाहर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको क्रॉप करना है। अब यहाँ पर फॉर्मेट में क्रॉप का विकल्प नहीं है। इसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को पिक्चर बनाना होता है। पिक्चर बनाने के लिए आप यहाँ से होम टैब से इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलता है पिक्चर पीएनजी। पिक्चर पीएनजी सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट फोटो के रूप में पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ से कोने से आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, उतना ही बढ़ाएंगे जितना ये पेज में फिट हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा हाइट भी हम सेट कर लेते हैं। पेज के बाहर जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको क्रॉप करना है तो फॉर्मेट में ये क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो इधर से आप थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, राइट साइड से भी थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। बाहर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएगा और फिर जूमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का व्हील बटन घुमाएंगे तो जूमिंग घटेगा और बढ़ेगा। इसके बाद अब इसमें बॉल्स बनाने की बारी है। बॉल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ओवल शेप मिलता है जिसे सर्किल बोलते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट में सर्किल की जो साइज है वह एक बराबर रखेंगे। जैसे मैंने हाइट 4 सेंटीमीटर रखा, विड्थ भी 4 सेंटीमीटर रखा। जो आउटलाइन है इसका, उसका आउटलाइन मैंने शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन कर दिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाते हैं और इस बार हमको इफेक्ट में 3D रोटेशन का यूज ना करके 3D फॉर्मेट का यूज करना है। और 3D फॉर्मेट में एक विकल्प है, जैसे यहाँ टॉप बेबल है तो टॉप बेबल में पहला ऑप्शन राउंड यूज करना है। बॉटम बेबल में भी पहला ऑप्शन राउंड यूज करना है। अब यहाँ पर हाइट और विथ हमको घटाना या बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर हमने विथ को 50 रखा और हाइट को भी 50 रखा तो बॉल गोल तो बना लेकिन बीच में थोड़ा सा गड्ढा है तो इस वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ नोक निकल जाएगा। इसका मतलब आपको उतना ही रखना है कि ना गड्ढा बने ना नोक निकले। 60 पे भी निकल रहा है तो हम एक वैल्यू यहाँ 55 रखते हैं। 55 पे हमारा परफेक्ट है तो सभी में यहाँ पर चारों में आपको 55 सेट कर देना। अब 55 सेट करने के बाद इसमें जो मटेरियल होता है, बॉल्स का जो मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल में लाइटनिंग ऑप्शन मिलता है। लाइटनिंग के अंतर्गत आप यहाँ से एक ऑप्शन होता है, जैसे ये 2 पॉइंट ऐसा सेट कर सकते हैं या यहाँ पर एक ऑप्शन ये है। ऐसे कई तरह के लाइट इफेक्ट होता है।
आप अपने हिसाब से लाइट इफेक्ट दे सकते हैं। और फिर यहाँ मटेरियल के अंतर्गत एक ऑप्शन यहाँ मिलता है, जैसे बॉल को कितना सॉफ्टनेस दिखाना है, बॉल को कितना चिकना दिखाना है, वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बॉल यूज़ करना है तो यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन होता है क्लियर, क्लियर चूज़ कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद ये बॉल पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब यहाँ से बॉल का कलर क्या चाहिए, वो कलर आप सेफ फिल का यूज़ करके यहाँ से कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कलर दे दिया कि ये रेड कलर का चाहिए, तो हमने रेड कलर में अप्लाई कर दिया। इस विंडो को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब इसी बॉल पे एक एनिमेशन हम लगा देते हैं। एनिमेशन लगाने के लिए आपको एनिमेशन टैब में ये यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर सेलेक्ट करना होता है और बाउंस का एनिमेशन आप चूज, ऐसे ये बॉल्स बाउंस होता हुआ दिखाई देगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके आप बॉल को दूसरे जगह पे रख लेते हैं। और इसमें भी कोई कलर देना होता है तो फॉर्मेट में सेव फिल से आप इसमें कोई अलग डिफरेंट कलर दे सकते हैं। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ भी रख लिया। और इस बॉल्स में भी कोई कलर चाहिए तो यहाँ भी हमने कलर चूज कर दिया। अब इन तीनों बॉल्स को हमको जंप कराना है। अगर फ्लोर की भी कलर आपको चेंज करना है तो फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट में यहाँ पर आपको कलर करेक्शन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से बहुत सारे कलर आप कलर चूज कर सकते हैं, उसमें कई तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं, कलर कलर करेक्शन कर सकते हैं, हल्का या डार्क, आपको जो कलर पसंद आए वो कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सारे बॉल्स को अरेंज करने के बाद, जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन चालू करना है तो शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में चीज़ें दिखाई देंगी। और इंटर बटन दबाते ही आपको ये बॉल जंप होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।